क्या 15 जून की रात गलवान घाटी में भारतीय सेना के साथ हुई झड़प में 100 चीनी सैनिक मारे गए थे? हकीकत ये है कि अब तक हमें नहीं पता, और जैसे कि इतिहास गवाह है, चीन तो आधिकारिक तौर पर बरसों तक या शायद दशकों तक सही संख्या बताने से रहा। हालांकि इस बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हुई खूनी झड़प में मारे हुए चीनी सैनिकों की संख्या को लेकर कई दावे किए गए हैं, जिसका कोई सबूत या आधार नहीं है। क्रिएटली नाम की वेबसाइट में इसे लेकर एक रिपोर्ट छपी। रिपोर्ट में दावा किया गया कि चीनी सेना के एक पूर्व अधिकारी डॉक्टर यांग जानली ने झड़प में 100 चीनी सैनिकों के मारे जाने की बात कही है। इंटरनेट पर यह रिपोर्ट जमकर शेयर हुई और कपिल मिश्रा जैसे बीजेपी नेताओं ने भी इन्हें शेयर किया। यहां तक इंग्लिश न्यूज चैनल रिपब्लिक टीवी की वेबसाइट पर भी ये रिपोर्ट छपी। वेबसाइट ने ताइवान की राष्ट्रपति के फर्जी अकाउंट के हवाले से इस रिपोर्ट को छापा। तो मैं इस रिपोर्ट की पड़ताल करती हूं और आपको बताती हूं कि हमें कैसे पता चला कि ये जानकारी फर्जी है। डॉक्टर जानली ने कभी ऐसा कोई बयान नहीं दिया। जानकारी का सोर्स विश्वास के काबिल नहीं है। सच्चाई जानने के लिए सबसे पहले हमने रिपोर्ट छापने वाली वेबसाइट की छानबीन की। हमें पता लगा कि क्रिएटली दरअसल एक ब्लॉग है जहां कोई भी कुछ भी पोस्ट कर सकता है, यानी कोई तथ्य हो या ना हो, जिसकी जो मर्जी आए वो छाप सकता है। फिर हमने गौर किया कि आर्टिकल में स्पेलिंग की बचकानी गलतियां हैं। मसलन डॉक्टर यांग जानली के नाम को गलत लिखा गया है। उसके बाद हमने डॉक्टर यांग जानली से संपर्क किया। वो चीन से मतभेद रखते हैं और अमेरिका में रहते हैं। हमने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने पीएलए के 100 सैनिकों की मौत को लेकर कोई बयान दिया है, तो उनका जवाब था, मैंने कभी कोई संख्या नहीं बताई। मुझे नहीं पता कि मेरे नाम से ये बयान कैसे शुरू हुआ। इसके अलावा आर्टिकल में उन्हें चीन का पूर्व फौजी अधिकारी, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के पूर्व नेता का बेटा बताया गया। लेकिन डॉक्टर यांग जानली के मुताबिक ना तो उनका कभी पीएलए से कोई रिश्ता रहा और ना ही उनके पिता पार्टी लीडर थे। हमें द वॉशिंगटन टाइम्स में लिखा उनका एक ओपिनियन पीस मिला, जिसमें उन्होंने गलवान घाटी की झड़प के बारे में लिखा है। इस लेख में उन्होंने कहा तक लिखा है कि चीन को इस बात का डर सताता है कि अगर मारे गए सैनिकों की संख्या बताई तो घरेलू मोर्चा और भारी दिक्कत झेलनी पड़ेगी। उस लेख में भी उन्होंने 100 की संख्या का जिक्र नहीं किया। हमने ये भी गौर किया कि रिपब्लिक टीवी की वेबसाइट ने अपनी स्टोरी में जिस ट्वीट का इस्तेमाल किया है वो ताइवान के राष्ट्रपति के फर्जी अकाउंट से लिया गया है। एक मामूली रिवर्स सर्च से हमें ताइवान के राष्ट्रपति का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट मिल गया। उस ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पे भी पीएलए के 100 सैनिकों के मारे जाने का कोई जिक्र नहीं किया गया था। आखिर में क्रिएटली की स्टोरी में जिस तस्वीर का इस्तेमाल किया गया है वो करीब 7 साल पुरानी है। हमने फिर से रिवर्स सर्च किया तो हमें सी स्पैन का 2013 में अपलोड किया गया एक वीडियो मिला। सी स्पैन एक अमेरिकी केबल और सैटेलाइट नेटवर्क है, तो जाहिर तौर पर एक फर्जी जानकारी को बिना पड़ताल किए न्यूज़ बनाकर पेश कर दिया गया। अगली बार आपको किसी भी न्यूज़ पर शक हो, कोई फोटो, कोई वीडियो या जानकारी जिसकी आप जांच करना चाहते हो, तो बस उसे webkuf@thequint.com पर भेज दीजिए और आपके लिए हम उसकी सच्चाई का पता लगाएंगे।